हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ज्योमेट्री हमारी पूरी खत्म हो चुकी है और आज मैं तुम लोगों को ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर रिव्यू कराने वाला हूँ, जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब नाम से पता लग रहा है कि पिछले चैप्टर से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। इस चैप्टर का क्या है अभी बताता हूँ। इस चैप्टर के अंदर तुम लोगों को दो चार फॉर्मूले ध्यान रखने की जरूरत है। क्या? 2 पाई आर स्क्वायर और थीटा बाय 360। मतलब क्या है सबका अभी बताता हूँ। सबसे पहले सर्कल का सरकमफ्रेंस ऑफ एरिया। सर्कल के सरकमफ्रेंस को उसका पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। मान लो एक सर्कल है, रेडियस आर। इस सर्कल का तुमको पूरा का पूरा निकालना है सरकमफ्रेंस। कैसे निकालोगे? एक कांस्टेंट होता है ग्रीक में पाई, उसको हम बोलते हैं कि जो सरकमफ्रेंस है डिवाइड बाय डायमीटर। ये कांस्टेंट रेशियो है, हर जगह सेम आता है और इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आती है 3.1415। ठीक है। अगर हम लोग ऐसे नहीं ले सके तो इसका क्लोज अप्रोक्सीमेशन लेते हैं हम लोग 22/7। ऑलराइट, अब यहाँ तक ये हो गया। अब इसके बाद मान के चलो कि तुमको बोला गया कि रेडियस दिया हुआ है, आपको सरकमफ्रेंस निकालना है। क्या करोगे? तो हमें पता है कि पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर होता है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पाई इंटू डायमीटर, और डायमीटर का मतलब तो होता है 2 रेडियस। पाई इंटू 2 रेडियस 2 पाई। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आ गया। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर या फिर पाई डी। अब तुम लोगों ने देखा होगा, मैंने तुम लोगों को बताया इसका फॉर्मूला। अब एरिया का फॉर्मूला। मान लो सेंटर से मैंने इसके 4 टुकड़े किए और चार के चार इक्वल टुकड़े। कुछ ऐसी शेप आई कि उनकी सॉर्ट ऑफ लाइक पिज्जा स्लाइस कह सकते हो तुम। चारों को ऐसे अरेंज कर लेंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर हमने इनके और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, जैसे अभी हमने सिर्फ 4 पीसेस किए इनके, अब हम मान लो इसमें 8 पीस कर दें या फिर 6 पीस कर दें, और फिर उन सबको भी इसी तरीके से अरेंज कर दें, तो क्या होगा? सबसे पहले तो अब ये देखते हैं कि इसका ये वाली हाइट कितनी है। क्योंकि ये स्लाइस जो है ये रेडियस है, तो ये वाला तो आर हो जाएगा, तो ये वाला भी आर हो जाएगा। ये कितना होगा? देखो, ये जो पूरा पेरीमीटर है, जब हमने 4 स्लाइस किए थे तो 2 स्लाइस यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यानी कि सरकमफ्रेंस का आधा इधर है आधा इधर है। तो 2 पाई का हाफ पाई आर, तो पाई आर इधर है पाई आर उधर है। सेम वे पाई आर इधर है पाई आर उधर है। अब जब हम इसके, ये हमने इसके 4 स्लाइस किए, यहाँ पे 8 किए, जब हम इसके इन्फिनिट साइज करेंगे तो क्या होगा? देख लो, जैसे तुम इसकी स्लाइस बढ़ाते जा रहे हो तो ये रेक्टेंगल की शेप ले रहा है। तो जब इन्फिनिट स्लाइस करोगे तो ये पूरा आ ही रहेगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं बचेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो रेक्टेंगल बनने में ये वाला एक्स्ट्रा बचा है, और यहाँ से जो है ये थीटा के डिस्प्लेसमेंट पे यहाँ पे भी कम एक्स्ट्रा बचा है, और बचा है, और यहाँ से भी ये थीटा है। तो यहाँ पे थीटा 0 हो गया, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं बचा क्योंकि हमने एकदम कम कर दिया ना। यहाँ पे ज़्यादा बचा था, यहाँ पे कम बचा, तो इन्फिनिटी पे जाते हैं तो 0 बचेगा। ये रेडियस हो गया, ये पाई आ रहे हैं हमने अभी देखा, तो इसलिए इसका पूरा का पूरा एरिया कितना आ जाएगा इसका? आर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया सर्कल के एरिया का फॉर्मूला। यहाँ सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। अब मान के चलो कि तुम्हारे पास दिया हुआ है एक आर्क। सबसे पहले तो आर्क, सेगमेंट, सेक्टर क्या होते हैं समझ लेते हैं। ये सर्कल है, इसको रेडियस बोलते हैं। जो दो रेडियस का जो डबल होता है उसको डायमीटर बोलते हैं। कोई भी सर्कल की दो लाइन, एक लाइन जा रही होती है तो इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, ठीक है, यहाँ तक पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में। अब मान के चलो कि तुम्हें बोला है, पहले तो ये समझते हैं सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है। ये एक आर्क है ना, ये एक आर्क है। तो जब ये आर्क एक सर्कल का पार्ट बनेगा, तो जब तुम इसको इसके सेंटर तक एक्सटेंड करोगे तब क्या होगा? जब तुम इसको सेंटर से एक्सटेंड करोगे
तो ये कुछ एंगल बनाएगा और ये बचा हुआ कोई एंगल बताएगा। ये वाला जो है ये माइनर सेगमेंट है, ये पूरा मेजर सेगमेंट है। सेम चीज़ अगर मान लो हमने ये एक आर्क के बजाय कॉर्ड के साथ की, कि ये कॉर्ड बना दी हमने, तो ये पूरा मेजर सेगमेंट हो जाएगा और ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा। यहाँ पे मेजर सेक्टर, यहाँ पे मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब मान के चलो तुम्हें कहा गया कि एक आर्क दे रखी है जो 90 डिग्री की बना रही है, आपको उसका बताना है कि पहले उस आर्क की लेंथ कितनी है। तो एक सर्कल है, नाइन्टी डिग्री बना रही है ये वाली, आपको इस आर्क की लेंथ बतानी है और रेडियस दे रखा है 7। आर 7 हो जाएगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, सबसे पहले तो पूरे का सर्कमफ्रेंस निकालो, क्या आएगा 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 44। अब थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा होता है कि कितने एंगल पे हमें लेना है, तो थीटा कितना है 90 डिग्री, इसको 360 से डिवाइड कर दो क्योंकि पूरा पूरा 360 है तो उसका इतना फ्रैक्शन हमें चाहिए ना, तो 360 डिवाइड कर दिया क्या आ गया 1/4, 1/4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो सर्कमफ्रेंस से, क्या आंसर आ गया 11। और सेंस भी बन रहा है, अगर पूरे का 44 है तो 1/4 का 11 होगा। तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई। अब ये सेम चीज जब एरिया में करनी है तुम खुद दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, आपको बोला गया कि पूरे का एरिया बताओ, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7 कर दिया, 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, 154। अब 154 का तुम्हें 4 टाइम्स करना है, 154 इंटू 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो बेसिकली थीटा बाय 360 से तुम्हारे पास एक फ्रैक्शन आएगा कि कितना परसेंट सर्कल का हमें चाहिए, एरिया सर्कमफ्रेंस जो भी चाहिए, और फिर उससे हम निकाल लेंगे। अब ये सेम चीज को हम लोगों को यूज कैसे करना है, मान लो तुम्हें दे देंगे एक स्क्वायर दे दिया, उस स्क्वायर के अंदर एक बड़ा सर्कल है और छोटे छोटे 4 सर्कल है, रेडियस बता दिया सबका और तुम्हें बोला कि छोटा छोटा जो एरिया है ये पूरा बताओ कितना आएगा। अब ये एरिया कैसे निकालोगे, बड़े एरिया का रेडियस निकालो, छोटे का तुम्हें पता है कि 90 करके निकालना है, या फिर तुम दिमाग लगा के उसको ऐसे होल सर्कल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का होता है ना उसका कॉर्नर, तो जो उसको 4 लोग है तो 1 हो गया, तो 2 सर्कल का एरिया ऐड कर दो, स्क्वायर में से माइनस कर दो, हो गया। अब ये हो गया यहाँ तक के एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। अब इसमें आगे क्या आता है, मोटा मोटा यही आता है। आगे अगर कोई इन डेप्थ में तुम लोगों को चाहिए कि मैं तुमको हर क्वेश्चन करके दिखाऊं, उसके लिए तुम मुझे बता सकते हो, पर एरिया रिलेटेड सर्कल में मोटा मोटा यही आता है पूरा, ठीक है। यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है, इस चैप्टर में आगे अब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए तुम्हारे, अब आगे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।